पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से नम्र निवेदन, सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। हम लोग कितना प्रयत्न करते हैं ये आपका अंतःकरण स्वयं जानता होगा। मैं तो निवेदन करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने जीवन का बहुमूल्य समय सत्संग को दे रहे हैं तो उसका पूर्ण लाभ भी मिलना चाहिए। कल हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि भगवान की शरणागति बिल्कुल इसी प्रकार से है जैसे रोगी औषधालय में जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, डरा हुआ जाता है, निर्भय होके नहीं जाता। बीमार व्यक्ति ये जानता है कि मैं सबे हूँ, डरा हुआ हूँ। इसी प्रकार गुरु और भगवान के पास, भगवान ने, कल हमने आपसे निवेदन किया था कि प्रभु राम क्या कह रहे हैं, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सबे शरण तक मोही। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था, एक सभय शब्द है और एक निर्भय शब्द है। सभय माने डरा हुआ और निर्भय माने निडर। आप डॉक्टर के पास डरे हुए जाते हो, वकील के पास डरे हुए जाते हो, लेकिन गुरु और भगवान के पास क्या कारण है? सोच के देखिएगा।
और भगवान कहते हैं यही कि चराचर का द्रोह करने के बाद, चराचर का द्रोह करने के बाद, चर और अचर का द्रोह करने के वाला व्यक्ति यदि डरकर मेरी शरण आता है तो भगवान क्या कहते हैं, करऊं सद्यते ही साधु समान। भगवान तुरंत उसे साधु के समान बना देते हैं। तो क्या डरकर प्रभु के पास आ जाए प्रभु उसे साधु बना देते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। प्रभु कहते हैं जो 4 वस्तुएं भी छोड़कर आए। कल मैं आपसे ये 4 वस्तुओं पर चर्चा कर रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डर के जाना और बात है, लेकिन 4 वस्तुएं छोड़ के जाना और बात है। तजी मद मोह कपट छल नाना। आप और हम लोग अपने हृदय पर हाथ रख के देखें, क्या हम गुरु और भगवान के पास मद मोह कपट छल छोड़कर जाते हैं? नहीं जाते। ये 4 वस्तुएं छोड़ने वाला व्यक्ति ही भगवान उसे साधु बना देते हैं। और ये 4 वस्तुएं मैंने आपसे कहा, जब तक हम नहीं छोड़ेंगे भगवान की शरणागति पक्की नहीं होगी। तो किसी सज्जन ने हमसे पूछा, अगर कोई ये 4 वस्तुएं छोड़ देगा, ये 4 दुर्गुण, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? दुर्गुण हैं, ये बुराइयां हैं। आप और हम लोग सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। अगर कोई व्यक्ति 4 चीजें छोड़ देगा तो किसी ने कहा वो तो अपने आप ही साधु बन जाएगा। फिर उसे भगवान साधु कैसे बनाएंगे? लेकिन ये बात इतनी सरल नहीं है। कहत कठिन समझत कठिन। ये 4 बातें अगर हमारे जीवन में आ जाएं, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल मैंने ये टॉपिक यहाँ पर छोड़ दिया था कि इसकी चर्चा कल करूँगा आपके साथ में। भगवान के कहने का गूढ़ तात्पर्य क्या है, भगवान क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे वैद्य, डॉक्टर बीमार व्यक्ति रोगी से कहता है तुम्हारा रोग तो दूर कर देंगे, पर तुम्हें 4 चीजें छोड़नी पड़ेंगी। देखिएगा डॉक्टर क्या कहता है, और उसकी बातें हम सब मानते हैं। डॉक्टर कहता है तुम मुझसे कुछ छुपाना मत। हम डॉक्टर के सामने कुछ नहीं छिपाते। और कहता है कपट मत करना, ठीक ठीक बताना कि तुमने कौन सा कुपथ्य किया जिससे तुम बीमार हुए। बीमारी का कारण क्या है, कौन सा ऐसा कारण है, रोग कैसे शुरू हुआ आपका, कब आपको पता चला कि मुझे शुगर है, मुझे बीपी है, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे कैंसर की प्रॉब्लम है। कुछ छुपाना मत। वैद्य के यहां भी तो यही 4 बातें कही गई, मद मोह छल और कपट। यही 4 बातें, मद मोह छल कपट। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। हम डॉक्टर के सामने मद छोड़ देते हैं, मोह छोड़ देते हैं, छल छोड़ देते हैं, कपट छोड़ देते हैं। अब आप कहेंगे जरा और खुल के बता देता हूं कि डॉक्टर के सामने जाके ये 4 चीज हम किस प्रकार छोड़ते हैं। मद का अभिप्राय है रोगी अपने रोग को छिपाने की चेष्टा ना करे। ये मद छोड़ दिया।
अपने को रोगी समझे। हम भगवान के पास जाके, गुरु के पास जाके अपने को डरपोक नहीं मानते, डर के नहीं जाते। आवाज नहीं आ रही है? दोबारा मिलाता हूं भैया। अब आ रही है? अच्छा, तो जिस प्रकार हम डॉक्टर के पास जाकर के 4 चीजें छोड़ देते हैं, मद छोड़ देते हैं, मोह छोड़ देते हैं, छल कपट छोड़ देते हैं। आप पूछेंगे कैसे? मैंने कहा रोगी अपने रोग को छिपाने की चेष्टा ना करे, अपने को रोगी समझे। ये मद है, तभी वैद्य दवा देगा। अब हम रोगी माने ही नहीं अपने आप को, हम डॉक्टर से बहस करें मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो डॉक्टर कहेगा मेरे पास आए क्यों हो? अगर तुम बीमार नहीं मानते अपने आप को तो फिर घर बैठो। देखिए किसी के यहां से आवाज आ रही है भैया, कृपया करके आवाज बंद कीजिए अपनी। लंका में कोई अपने को रोगी मानता नहीं था, लंका में कोई अपने को रोगी नहीं मानता था, इसलिए सुषेण वैद्य का किसी ने उपयोग नहीं किया। देखिएगा, लंका का वैद्य सुषेण वैद्य, उसका लंका में कोई उपयोग नहीं। क्या कभी आपने रामायण में पढ़ा कि सुषेण ने लंका में किसी का उपचार किया? वैद्य था, डॉक्टर था, लेकिन रोगी कोई मानता ही नहीं अपने आप को। लंका में सब अहंकारी हैं। वे तो भगवान राम थे जिन्होंने लक्ष्मण को रोगी समझकर सुषेण वैद्य से औषधि की प्रार्थना की, और वैद्य ने औषधि बताई तथा ये भी कहा सूर्य उदय से पहले वो दवा आ जानी चाहिए, तब ही लक्ष्मण के प्राण बचेंगे। क्या मतलब हुआ? ध्यान दीजिएगा। तभी प्राण बचेंगे। तो भगवान राम इसमें पूरा विश्वास करते हैं और हनुमान जी को दवा लाने के लिए भेज देते हैं। यदि सुषेण ने रावण से कहा होता दवा तो यहाँ से हजारों योजन दूर द्रोणाचार्य पर्वत पर है और सूर्योदय के पहले दवा न आने से रोगी के प्राण नहीं बचेंगे, तो रावण ने पहले वैद्य की पूजा की होती, उसे मार दिया होता कि तुमने दवा पहले क्यों नहीं मंगा के रखी। ठीक उसी प्रकार दवा मांगने के लिए कहते हैं भगवान राम, कहते हैं हम लोग अपने को रोगी नहीं मानते, हम गुरु के पास जाके, भगवान के पास जाकर भी अपने को रोगी स्वीकार नहीं करते। तो ध्यान से सुनिएगा। तो मद को छोड़ने का तात्पर्य है रोगी अपने को रोगी समझे। हम अपने आप को ये समझें कि हम रोगी हैं, हमारे अंदर ये रोग है मद का, ये त्याग कर ही गुरु की शरणागति ग्रहण की जा सकती है, ये त्याग कर ही भगवान की शरण की जा सकती है। इसके बाद शब्द आता है मोह छोड़ने का अर्थ क्या है? वैद्य जी ने बताया आपको मीठा खाना छोड़ना पड़ेगा, आपका मीठे में, तले हुए में कितना मोह है, आप छोड़ देते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, क्यों? आपको ठीक होना है। लेकिन जब गुरु कहता है ये मद मोह छल कपट छोड़ो, तो हम कह तो देते हैं लेकिन छोड़ते नहीं। इससे तात्पर्य साबित होता है ये जीव शरीर को ज्यादा स्वस्थ करना चाहता है, भगवान को पाने में कमजोर है। ऐसा मत समझिएगा
कि भगवान को मिलने में कोई रुकावट है। भगवान तो सबको मिलना चाहते हैं। फिर क्या कारण है? सोचिए, फिर क्या कारण है कि हमें भगवान नहीं मिल रहे? हमने अपना मद नहीं छोड़ा, हमने अपना मोह नहीं छोड़ा। यदि वैद्य के निर्देश के अनुसार रोगी कुपथ्य नहीं छोड़ता तो कहना होगा वो मोहग्रस्त है, ये कुपथ्य है। अब देखिएगा, हम डॉक्टर से कहें डॉक्टर साहब दवाई दीजिए बढ़िया से बढ़िया, डॉक्टर ने कहा आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी और आप उसका बद परहेजी करें, ना छोड़ें, और डॉक्टर साहब से जाके कहें मेरा मर्ज ठीक नहीं हो रहा, इसमें किसका दोष है? डॉक्टर की गलती है या हमारी अपनी गलती है? इसी प्रकार हम लोग गुरु के पास जाकर मुंह से कुछ और बोलते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। ये नाना प्रकार की चीजें हम अपने गुरु से भी, भगवान से भी और डॉक्टर से भी, और ध्यान से सुनिएगा, वो फिर स्वास्थ्य लाभ नहीं कर सकेगा, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकेगा। कपट छल को छोड़ने का अर्थ क्या है? रोगी, राधे राधे भैया, राधे राधे। तो देखिएगा, ये कपट और छल को छोड़ने का तात्पर्य क्या है? व्यक्ति कपट और छल भी नहीं छोड़ता है, कहता तो है। बहुत ध्यान से समझिएगा, रोगी वैद्य के पास अपने रोग को ना छिपाए। हम लोग डॉक्टर के सामने जाकर के तो अपना रोग पूरा का पूरा बता देते हैं, मेरे में ये रोग है, मेरे में ये रोग है। लेकिन गुरु के पास जाकर, भगवान के सामने जाकर हम क्या कहते हैं? गुरु जब पूछते हैं हाउ आर यू, हम कहते हैं ऑल राइट। हमारा सब कुछ बिगड़ा हुआ है और हम क्या कह रहे हैं? ऑल राइट। सोच के देखिएगा, कपट छल को छोड़ने का अर्थ है रोगी वैद्य के पास अपने रोग को ना छिपाए, भीतर बाहर कुछ छिपाकर ना रखे, सब कुछ ठीक ठीक बता दे। अगर हम गुरु से जाके कहें हमारे अंदर अब तक मोह भी है, मद भी है, छल कपट भी है, काम क्रोध भी है, ये सब चीजें हैं, तो गुरु उसी प्रकार हमारी साधना बताएगा। हमारे रोगों को मारने की जैसे डॉक्टर दवाई देता है, ऐसे ही गुरु भी दवा देता है। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई गुरु से जाके कह रहा हो कि मेरे अंदर ये रोग हैं। बस गुरुजी आप नाम दीक्षा दे दीजिए, ये रोग मार के आए हो? नहीं, मार के तो नहीं आए हैं, अब मार लोगे? हम प्रयत्न भी नहीं कर रहे। और कहावत है, मिले न रघुपति बिनु अनुरागा। कितना भी प्रयत्न कर लीजिएगा, बिना भगवान के अनुराग के भगवान नहीं मिलने वाले। और राग एक जगह हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि संसार में भी मेरा अनुराग है और भगवान में भी अनुराग है। उसी प्रकार जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि शरीर के रोग हैं, बिल्कुल इसी प्रकार मानस रोगों के उपचार का भी जीव को मद मोह छल कपट का त्याग करते हुए ये बात अपनी डायरी में, अपने अंतःकरण में मोटे अक्षरों में नोट कर लो। भगवान कब तक नहीं मिलेंगे
जब तक जीव मद मोह छल कपट नहीं छोड़ सकता तब तक भगवत प्राप्ति असंभव है। किसी को नहीं हुई आज तक, किसी को नहीं हुई। हम लोगों को रामचरितमानस आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, बहुत बार समझी होगी। क्या कभी गहराई से चिंतन किया, गहराई से समझने का प्रयत्न किया कि क्या कारण है? सत्संग भी रोज सुनते हैं, गुरु जी से नाम दीक्षा भी ले चुके हैं और भगवान को पाना भी चाहते हैं। ऐसा मैं कभी नहीं कहता कि आप भगवान को नहीं पाना चाहते। कारण है हमारे मन के रोग अभी तक नहीं मरे हैं। यही मद मोह छल कपट का त्याग करते हुए गुरु और भगवान की शरणागति होनी चाहिए। यही भगवान राम के कहने का तात्पर्य है। वे चाहते हैं जीव उनके पास जाकर अपनी कमियां निवेदित करे। जैसे डॉक्टर के पास जाकर के हम अपने रोग बताते हैं, ऐसे ही गुरु के पास जाकर के। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि गुरु के पास जाकर के भी ये सब बातें अपने मन के रोग बताने पड़ते हैं। यही तो कारण है। जीव उनके पास जाकर अपनी कमियां निवेदन कर दे और वे काम क्रोध और लोभ आदि रोगों को, देखिएगा, जैसे ही हम अपने कमियां बताते हैं तो गुरु क्या करते हैं? काम क्रोध और लोभ आदि रोगों को दूर करने का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे डॉक्टर की शरणागति हम ग्रहण करते हैं, ऐसे ही गुरु के पास जाकर के भी हमारे को अपने सारी कमियां बतानी पड़ेंगी। कमियां बताएंगे तो गुरु कहेगा कि आपके काम क्रोध लोभ मोह ये सब का भार मैं अपने ऊपर लेता हूं। वे ऐसा नहीं कहते कि जीव तुम मेरे पास आकर काम छोड़कर आओ। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। ये जो बात मैं कर रहा हूं बहुत गहरा चिंतन है इसका। काम छोड़कर कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता। कभी गुरु नहीं कहेगा कि तुम काम क्रोध लोभ छोड़ करके मेरे पास आओ। वो तो कहते हैं इन रोगों को दूर करना मेरा काम है। तुम क्या छोड़ के आओ? मद छोड़ कर आओ, मोह छोड़ करके आओ, छल छोड़ करके आओ, कपट छोड़ करके आओ। ये रट लेना बातें। काम क्रोध लोभ मोह ये गुरु और भगवान का काम है, इसका इलाज करना। हमें क्या करना है? मद मोह छल और कपट। जैसे डॉक्टर के सामने झूठ नहीं बोलते, ऐसे ही गुरु के सामने भगवान के सामने ये नहीं बोलना। आज तक हमें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हुई? आज तक हमें भगवान क्यों नहीं मिले? क्योंकि हमारे को ना तो इस बात का ज्ञान था, ना किसी संत महात्मा ने हमें इस बात पर जोर देके कहा कि तुम मद मोह छल कपट का त्याग करके उनके पास जाओ। अगर आप जाओगे तो गुरु और भगवान ठेका लेते हैं। भगवान ने कहा ना, एन त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। गीता में भगवान संकेत कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। तो मैंने आपसे निवेदन किया सभी भक्तों से, आप इस बात को रट लो। जब तक हम ये त्रुटि नहीं मिटाएंगे,
देखिए किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, कृपया करके बात मत कीजिए। तो रामचरितमानस का ये दर्शन है। हम केवल राम को नहीं, ध्यान दीजिएगा, हम केवल भगवान को नहीं, अपने को भी, कमियों को भी दर्पण में देखने की चेष्टा करें। हम अपनी कमजोरियों को, अपनी वीकनेस को झांक कर नहीं देख पाते हैं। उन कमियों को देखकर हम उन्हें किस प्रकार दूर कर सकते हैं और कैसे भगवान को कृपा का लाभ प्राप्त कर स्वस्थ हो सकते हैं। देखिएगा, दोनों शब्द फिर कल के द्वारा रिपीट कर रहा हूं। डॉक्टर भी शरीर से स्वस्थ करता है और गुरु भी आपको मन से स्वस्थ करता है और भगवान आत्मा का आलिंगन करता है। अब आप के सामने ये सारे प्रसंग हमने रख दिए, तो आप लोगों ने ये बातें सुनी, समझी, लेकिन कहां तक आपने मानी? आप सोचिएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं, केवल सुनने से बात नहीं बनने वाली। केवल सुनने से बात नहीं बनेगी। भैया कृपया करके बातें मत कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, राम भक्त कौन है? छोटी सी चर्चा बता देता हूं, अच्छी लगे तो जीवन में उतार लीजिएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 27वां श्लोक क्या कहा गया? जो पुरुष, पुरुष माने आत्मा, जो जीव निरंतर विषय चिंतन किया करता है, जो सारा जीवन संसार के विषयों का चिंतन करता है, उसका चित्त विषयों में फंस जाता है। और जो भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करता है, उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। अब आप सोचिएगा, बार बार सोचिएगा, आप सुबह से लेके शाम तक क्या करते हैं? संसार का चिंतन करते हैं या भगवान का चिंतन करते हैं? चित्त माने लॉकर, जिसका चिंतन करोगे वही आपके हृदय में जाएगा, चित्त में जाएगा। संसार का चिंतन करोगे संसार आएगा, भगवान का चिंतन करोगे भगवान आएंगे। राम भक्त कौन है? जिसका एकमात्र ध्येय राम जी ही हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी के अतिरिक्त कोई भी लक्ष्य नहीं, कोई ध्येय नहीं, कोई आदरणीय, कोई ग्राहक, कोई आवश्यक, कोई लोभनीय, कोई प्रापनीय और कोई प्रिय, कुछ भी नहीं। उसके लिए उसकी संपत्ति केवल भगवान है। और आप और हम लोग कौन है? हम राम भक्त तो नहीं कह सकते अपने आप को, कृष्ण भक्त तो नहीं कह सकते। हम क्या हैं? उसके लिए एक नया शब्द सुनिएगा, काम भक्त। हम लोग हैं काम भक्त। कैसे काम भक्त हैं वो भी सुन लीजिएगा। हम लोग काम भक्त हैं जिसका ध्येय रुपए पैसे, जिसका ध्येय रुपए पैसे तथा पांचों इंद्रियों
शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मान बढ़ाई, समझ रहे हैं, जिसका ध्येय रुपए पैसे, पांचों इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मान बढ़ाई आदि और लौकिक पदार्थों में है, तथा जो परलोक में भी स्वर्ग आदि भोग भूमि चाहता है, वो आसुरी संपत्ति युक्त जीव काम भक्त है। और मैं तो अपने को बता रहा हूं, हम सब लोग काम भक्त हैं। सोच के देखिएगा कैसे भगवत प्राप्ति होगी हमें। साधारण व्यक्ति कौन है? जिसमें देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति दोनों रहती हैं। वो अपने को अनन्य राम भक्त ना माने, कारण संसार में पापी से पापी कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जिसमें केवल आसुरी संपत्ति हो। आपको एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं मिलेगा जो 24 घंटे क्रोध में रहता हो, 24 घंटे पाप करता हो। इसका मतलब साधारण जीव के अंदर जहां उसका मन लग गया, संसार में लग गया, आसुरी ये काम भक्त बन गया, कामनाएं प्रबल हो गई, पांचों इंद्रियों के विषय प्रबल हो गए, झूठी मान बढ़ाई प्रबल हो गई। और बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो भगवान के भक्त होते हैं। अब आप और हम लोग डिसाइड करें कि हमें काम भक्त बनना है या राम भक्त बनना है। और भगवान ने तो, मैंने आपसे कहा, रामचरितमानस में भी कहा, गीता में भी कहा और भागवत में भी कहा। तीनों का सुन लीजिएगा। रामचरितमानस में कहा गया, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। मतलब जैसे ही भगवान के सन्मुख हो जाओगे, आप सन्मुख कब होंगे? जब संसार से विमुख होंगे। जब मन संसार से हटेगा तो भगवान में लगेगा। गीता में क्या कहा गया? सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। भागवत के अंदर अभी मैं आपको बता के चुका हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 27वां श्लोक, विषयान ध्यायत चित्तम विषय येषु विसृजते माम सुमरन से चित्तम मय्येव प्रलीयते। जो पुरुष निरंतर, जो जीव सदा मेरा चिंतन करता है, उसका चित्त विषयों में नहीं फंसता। जो मेरा स्मरण करता है उसका चित्त सदा मुझ में तल्लीन रहता है। और ऐसे की शरणागति और उसका कल्याण करने का ठेका भगवान लेते हैं। 1 मिनट कीर्तन कीजिए,